रावण जैसा ज्ञानी आदमी लोहा पीट रहा है। लोहार है क्या वो? बोल रहा है कि अभी तेरी बुआ का बगीचे में घूम रहा है क्या? हनुमान जी की पीठ पे राम जी फाइट कर रहे हैं। जेसस क्राइस्ट जैसी ड्रेस दे दी राम राम को। फिल्म को देखने के बाद मैं बहुत निराश हुआ हूँ और मुझे लगा कि मैं क्यों देखने गया फिल्म। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई पिक्चर किसी भी एंगल से। सिर्फ दो चीज़ें मैं बोल सकता हूँ कि पसंद आई मुझे पिक्चर में। एक तो थोड़ा बैकग्राउंड म्यूज़िक पसंद आया, उसका म्यूज़िक थोड़ा ठीक था। दूसरा सिनेमाटोग्राफी अच्छी थी। बस ये जो दो चीज़ें अच्छी लगी। बाकी कैरेक्टराइजेशन से लेके फिल्म के जो एग्जीक्यूशन था, फिल्म के सीन्स थे, फिल्म की जो सिचुएशंस थी, सब मतलब है कि इनका कोई सर पाँव नहीं था, मैं यही कहूँगा। सब अब मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्यों बनाई, किसके लिए बनाई, किसको दिखाने के लिए बनाई है। आई डोंट थिंक कि इवन बच्चों से लेके ऑडियंस से लेके जो मॉडर्निज्म की बात करते हैं वो ये कोई मॉडर्न फिल्म भी नहीं है। किस एंगल से मॉडर्न है? टैटू बनाने से पिक्चर मॉडर्न हो जाती है क्या? या वो आज की जो हेयर स्टाइल है विराट कोहली साहब करते हैं, जो यहाँ पे 3 लाइनें कर दी ऐसे, वो उससे मॉडर्न हो जाती है पिक्चर? I don't know what they're trying to say. Such a big movie. I had a lot of expectation from this movie. मुझे लगा था कि ज़रूर लोग बात कर रहे हैं पर कुछ तो होगा इस मूवी में। क्योंकि क्या है कि मुझे प्रेस ने काफ़ी कांटेक्ट करके बात करने की कोशिश की। मैंने कहा कोई स्टेटमेंट मैं नहीं दूंगा जब तक मैं पिक्चर नहीं देखूंगा। पिक्चर देखने के बाद में मेरे को तो शर्म आई कि मैं क्या स्टेटमेंट दूँ उसको लेके। मतलब है कि चलिए मेरी बात छोड़िए, मैं तो इस प्रोफेशन से हूँ, इस कैरेक्टर में वन ऑफ द कैरेक्टर मैं निभा चुका हूँ। पर जो थिएटर में लोग बैठे हुए थे मेरे आसपास में, उनकी रिएक्शन भी बहुत ख़राब थे। दे वर वेरी अपसेट अबाउट वॉचिंग द मूवी। दे वर इनफैक्ट 2 लेडीज़ बैठी थी, वो तो कह रही थी एक दूसरे से, चलो उठ के चले, क्या बकवास देख रहे हैं हम। दूसरी लेडी ने उसको समझाया कि चलो कुछ नहीं, विजुअल इफ़ेक्ट्स जो हैं वही देख लेते हैं। बाजू में बैठा हुआ एक आदमी दूसरा अपने किसी साथी से बात कर रहा था, वो कह रहा था कि यार ये क्या उल्टा सीधा दिखा रहे हैं रामायण के नाम पर, आप सोचिए। और जबकि उन्होंने बहुत क्लियर डिस्क्लेमर में लिखा हुआ था कि वाल्मीकि रामायण से इंस्पायर होकर बना रहे हैं हम ये फिल्म। एज ए कलाकार नहीं, मैं कहता हूँ कि एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इस देश का नागरिक होने के नाते अपने कल्चर संस्कृति के बारे में मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, अपनी संस्कृति की, उसका एक हिस्सा होने के नाते मुझे लगा कि मैं पर्दा फाड़ दूँ। मुझे लगता है कि वो हनुमान जी की सीट रखी है, सारी सीटें हनुमान जी देख के मतलब कि सर पीटते होंगे कि यार किस तरह के डायलॉग मुझसे बुलवा रहे हो जो मेरे कैरेक्टर से। हनुमान जी हमारे यहाँ पे बहुत मान्यता है उनकी, बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, उनको बहुत पूजा जाता है। कैसे वो बोल सकते हैं इस तरह की बातें? उनको सोचने से पहले जरा भी ख्याल नहीं आया कि इस तरह के डायलॉग हम हनुमान जी के कैरेक्टर के साथ बुलवा रहे हैं। या फिर मेघनाथ भी बहुत होशियार मेरे ख्याल से कैरेक्टर रहा है रामायण का, उससे कह रहे अबे चल निकल ले। ये क्या बम्बैया फुटपाथी लैंग्वेज कहलवा रहे हैं आप उससे? हैं यार, रावण जैसा ज्ञानी आदमी लोहा पीट रहा है। आप सोचिए, लोहार है क्या वो? हैं या वो बोल रहा है कि अभी तेरी बुआ का बगीचे में घूम रहा है क्या? क्या है ये? सर एक बात बताइए कि अगर एक बार मिरर टूट जाए, कपड़ा फट जाए, तो क्या वो दोबारा जुड़ता है या सिलाई वापस हो जाए, ओरिजिनल हो जाता है कि कपड़ा? कुछ भी कर लें, एक बार जो डैमेज हो गया हो गया। पर इन्होंने ये डैमेज क्यों किया? क्या सोच के किया? मॉडर्न आपने बनाना था, मॉडर्न के बहुत से और तरीके हैं, रादर देन इस तरीके से मॉडर्न बनाने की कोशिश कर रही है हमारे। आप ये बताइए कि आज भी अगर आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए, यंगस्टर जाते हैं वहाँ पे, वो टीका लगाते हैं, हनुमान जी का पाठ करते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। लोग हनुमान चालीसा जेब में लेके घूमते हैं। मुझे याद है मैं फ़्लाइट में था, कहीं पे कुछ यंगस्टर थे जो थोड़े, मेरे ख्याल से हो सकता है शायद पहली बार या दूसरी बार फ़्लाइट में जा रहे होंगे। तो ऑब्वियसली जब फ़्लाइट में आप पहली दूसरी बार, अगर पहली बार जा रहे हो, थोड़ा सा नर्वसनेस होती है। वो हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे फ़्लाइट के अंदर। आप सोचिए कितनी श्रद्धा है हनुमान जी के प्रति। उसको आप इस तरह की मौखरी कर, आई डोंट नो वाई। इनको तो मैं समझता हूँ कि चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इस तरह के कैरेक्टर को लेके इस तरह की फिल्म बनाना
सर 500-600 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं, दे कुड हैव मेड ए लवली मूवी। और उनके पास रेफरेंस था, रामानंद सागर जी का इतना बड़ा रेफरेंस था, 2 साल पहले कोरोना में वो पिक्चर चली, मतलब सीरियल चला है और यंगस्टर्स ने देखा है और बहुत पसंद किया है उसको। उस रेफरेंस को बेस करके कहीं ना कहीं तो ये ध्यान रखते कि यंगस्टर इस तरह की चीज़ें पसंद कर चुके हैं 2 साल पहले, बहुत पुरानी बात नहीं थी। आप तो भी इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं कि पता नहीं क्या बनाने की कोशिश किया। मुझे तो बहुत देर तक चमगादड़, आप बताइए, चमगादड़ जैसा कैरेक्टर लेके आए, राक्षस बना रहे हैं, रावण बना रहे हैं, उसको भयंकर दिखाना है, खतरनाक दिखाना है, तो चमगादड़ लेके आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसको। पुष्पक विमान का बहुत स्ट्रॉन्ग जिक्र है हमारे इसमें ग्रंथों में, हमारे पुराण में पुष्पक विमान का है, या हनुमान जी की पीठ पे राम जी फाइट कर रहे हैं। क्या यार ये, इनफैक्ट आई टेल यू ऑनेस्टली कि आप देखिए इंद्र भगवान का रथ आया था राम जी के पास में, और उसके मतलब फाइट करने के लिए, रावण को मारने के लिए, वो सब गायब कर दिया आपने। तो भैया इससे अच्छा तो पैटर्न टैंक दे देते उनको, अगर मॉडर्न बनाना था तो उनको मर्सिडीज कार में जंगल में घुमाते उनको, राजा के बेटा था, है जीसस क्राइस्ट जैसी ड्रेस दे दी राम को। बहुत कंफ्यूज थे ये मेकर्स। और जबकि जिस मतलब है कि फैमिली से, जिस कंपनी से जो ये फिल्म बनी है टी सीरीज़, आप सोचिए गुलशन जी की कितनी श्रद्धा थी धर्म के प्रति, उन्होंने कितने बड़े बड़े काम किए हैं धर्म के लिए, हैं। आज भी मेरे ख्याल से उनके नाम का लंगर चलता है माता वैष्णो देवी के उधर। उस फैमिली के कुछ तो गुण आने चाहिए थे। मनोज जी हैं जो राइटर हैं इसके, हैं, या फिर ओम राउत जी के नाम के आगे ही ओम है, कितना पवित्र शब्द है वो। सबने मिलके हर चीज़ के ऊपर धब्बा लगाया है, सच शेम। सर सब हैं दोषी, सब इक्वली दोषी हैं। मैं कहता हूँ कुछ एक्टर, कुछ हद तक एक्टर भी हैं, और ख़ास करके स्टार्स, प्रभास इतने बड़े स्टार हैं, उनके पास में बॉन्ड स्क्रिप्ट गई होगी या उन्होंने पूरी कहानी पढ़ी होगी, जबकि उनका बैकग्राउंड दक्षिण से है। साउथ में हमारे धर्म को लेके, कल्चर को लेके बहुत मान्यता है। आप देखिए इवन रिसेंटली जब ऑस्कर अवार्ड में या आरआरआर के लिए गए थे तो बाकायदा धोती पहन के गए थे, है ना, मतलब है कितनी सम्मान की बात थी हमारे देश के लिए, है। कम से कम प्रभास ने इतनी तो उम्मीद की जा सकती है कि उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था उसको लेके, यार ये क्या बना रहे हो, हाउ कैन यू मेक मी पार्ट ऑफ दिस। आप देखिए मैं अपने आप को किसी भी कैटेगरी का एक्टर नहीं समझता हूँ, मतलब है कि मैं छोटा मोटा एक्टर ही समझता हूँ अपने आप को। आप मेरे पास में कई रामायण को लेके, दोबारा रामायण को लेके पिछले 15 साल से कई बार कई लोग आए, मैंने मना कर दिया, मैंने कहा माफ़ कीजिए मैं नहीं करूँगा काम, क्योंकि जो कर चुका हूँ, जो हो चुका है वो बनाना बहुत मुश्किल है। या तो आप उससे कुछ ऊपर लेके आइए, कुछ इंटरेस्टिंग लाइए, कुछ डिफरेंट एंगल लेके आइए। आई डेफिनेटली वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दैट, बट नॉट द सेम थिंग, नॉट द, मतलब बकवास को देख के बकवास करके फ़ायदा नहीं, अपनी बेइज्जती कराने वाली बात है।